हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बहुत टाइम के बाद मैं बैक टू माय न्यू व्लॉग बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत समय से मैंने व्लॉग नहीं किया। शॉर्ट कभी कभी डाल देती थी, लेकिन व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी मुझसे। तो सोचा कि चलो, अभी नया साल हुआ है, जनवरी का महीना है, 1 तारीख है, तो आज से फिर से स्टार्ट करती हूँ नई जर्नी, नए दिन से। तो सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूँ। आज देखते हैं कहाँ तक जाता है, कहाँ तक कर पाती हूँ। तो अभी 12 बजे हुए थे और हम लोग जा रहे थे हमारी कुल देवी के मंदिर, क्योंकि नया साल का पहला दिन था और बहुत टाइम से हम लोग कुल देवी के मंदिर नहीं गए थे, तो इसीलिए। और ये देखिए, ये है हमारी नई गाड़ी जो हमने अभी अभी ख़रीदी है। महीना हुआ है, 1 महीना पहले ही ख़रीदी है। तो इसीलिए भी हमें जाना था, मेरे हस्बैंड को ऑफिस से टाइम ही नहीं मिल पाता था, तो इसीलिए हम लोग मंदिर नहीं जा पा रहे थे। और ये अपने बाल में दिखा रही थी, क्योंकि मैंने अपने बाल भी कटवा लिए थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। और यहाँ पर हम लोग अभी निकल चुके थे। गाड़ी हमारी गैस वाली है, सीएनजी गैस वाली है, तो उसमें गैस पुरवाया और फिर हम लोग वापस निकल चुके थे। और ऑलवेज़ देखिए, कितनी भी बड़ी गाड़ी ले ले, लेकिन सिद्धू तो मेरी गोद में ही बैठता है। कभी भी वो पीछे अकेले नहीं बैठता है। सोनू थी फिर भी वो नहीं बैठता है, वो मेरी गोद में आकर ही बैठ जाता है। कभी मुझे अकेला शांति से तो मैं बैठ ही नहीं सकती, बैठने ही नहीं देता वो मुझे। तो देखिए, अभी हम लोग निकल चुके थे और ये हमारा जो श्रीफल था, जो हमारी कुलदेवी का श्रीफल, जब भी हम कुलदेवी के मंदिर जाते हैं तो नया श्रीफल लेकर आते हैं, और जब वापस जाते हैं तो जो पुराना घर में श्रीफल रखा है वो हम नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये हमारे यहाँ की महिसागर नदी थी, जिनमें हमने वो श्रीफल प्रवाहित कर दिया। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, तो वहाँ से हम नया श्रीफल घर पे लेकर आएंगे हमारी कुल देवी का। इस तरह से हम लोग रूटीन करते रहते हैं। वैसे हम लोग दिवाली में और उसमें भी जाते हैं मंदिर, लेकिन इस समय पता नहीं माता जी ने बुलाया नहीं, कुछ हुआ क्या, हम जा ही नहीं पा रहे थे। और आज बस सोचा, सुबह सुबह में ही सोचा कि चलिए हमें आज तो जाना ही जाना है। तो मेरे हस्बैंड की ऑफिस चालू थी, फिर भी उन्होंने छुट्टी ले ली। सोनू को भी स्कूल जाकर आ गए, नहीं स्कूल में छुट्टी थी, आज 1 तारीख थी तो उससे छुट्टी थी। तो वो देखिए, यहाँ पर हमने ले लिए थे भजिए। ये जो मेथी के भजिए होते हैं ना, वो भजिए और दाल वड़ा जो बोलते हैं ना, वो हमने ले लिया था नाश्ता करने के लिए। घर पे मैंने थोड़ा सा नाश्ता बना लिया था, लेकिन खाया नहीं था बहुत, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह खाने की हमें किसी को आदत नहीं है। खाना खाते हैं हम लोग 12 साढ़े 12 के बाद ही, तो आदत नहीं थी इसीलिए। और ये देखिए, यहाँ पर सिद्धू ढूंढ ढूंढ कर खा रहा है, क्योंकि उस पर मिर्च है ना, मिर्च निकाल निकाल कर वो दाल वड़ा खा रहा था। तो हमने यहाँ से थोड़ा सा ये नाश्ता किया और फिर वापस हम लोग अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं जाने के लिए। और सिद्धू देखिए बोल रहा है कुछ, कुछ बोल रहा था वो यहाँ पर। और इतनी में दिखा रही थी कि ये दोपहर का समय था और ये सर्दी का समय है और विंटर का समय, लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी धूप आ रही थी, तो वही दिखा रही थी। और देखिए, हम लोग वापस अभी बैठ चुके हैं गाड़ी में और निकल चुके हैं वापस जाने के लिए। ये हाईवे नहीं था पहले, तो वो सिंगल जो होता है ना, सिंगल पट्टी रोड होता है, वही था। लेकिन अभी ये देखिए, इतना अच्छा हाईवे बन चुका है कि हम लोग जल्दी से हमारे मंदिर पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी कुलदेवी माँ की मंदिर। तो यहाँ पर हनुमान दादा का मंदिर है छोटा सा, उसके सामने ही यहाँ पर महादेव जी का मंदिर है। और यहाँ पर है छोटा सा तालाब, ये तालाब, यह पानी भरा ही रहता है। और ये है हमारी कुल देवी श्रेम कल्याणी माता जी का मंदिर। तो ये देखिए, सिद्धू को अभी सोनू मेरी सिद्धू बहुत बड़ी है, 10 साल बड़ी है ये सिद्धू से, तो सारे ऐसे काम वो ही करती है। और सिद्धू को
ऐसे मंदिर ले जाना, चम्मूट शूज़ पहनाना, ये सब वही कर लेती है। तो देखिए हम लोग मंदिर में आ चुके हैं। ये मंदिर में भी यहाँ पर महादेव जी का मंदिर है, फिर जो शीतला माता बलिया देव उनका भी है, और यहाँ पर ये हमारी कुलदेवी का मंदिर, और यहाँ पर ये नीम का पेड़ है, बरसों पुराना ये नीम का पेड़ है जो ऐसे का वैसा ही है। और ये रहा हमारी कुलदेवी का मंदिर। तो हम लोग यहाँ पर महाराज को ढूंढने गए थे, वो यहीं पे रहते हैं, बाजू में घर उनका है। तो जब भी हम बुलाते हैं वो आ जाते हैं, और यहाँ पर हमारा श्रीफल भगवान पे जो धराएंगे, और उनकी चुंदड़ी प्रसाद वो सब हमने लिया था माता जी के लिए। ये देखिए हमारी ये कुलदेवी है, श्रेम और कल्याणी दोनों बहनें थी माता जी, और ये हमारी कुलदेवी माँ है। फिर यहाँ पर ये देखिए हवन कुंड, यहाँ पर कुछ भी होता है नवरात्रि में यहाँ पर हवन होता है इस मंदिर में। और सामने है जो अतिथि गृह है, कोई भी आता है कुछ फंक्शन हमें यहाँ पर रखना होता है तो रख सकते हैं, इस तरह से बनाया गया है। तो ये विकास अभी हुआ है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था यहाँ पर बना। अच्छा मंदिर टूटा, थोड़ा सा खंडित हो चुका था, लेकिन अभी बहुत अच्छा बन चुका है, बहुत अच्छी तरह से बना लिया है सबने, संस्था ने, हाँ यहाँ की। और फिर वहाँ से हम मंदिर में दर्शन करें, थोड़ी देर बैठे वहाँ पर, और फिर वापस हम निकल चुके थे आगे कोट। ये मंदिर हमारा था सोजित्रा, सोजित्रा गांव है वहाँ पर। और अभी उनके आगे हम जा रहे थे कोट। कोट मंदिर है गणपति जी का। सोचिए हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे। रास्ते में जाते जाते हमने सोचा कि चलो हम गणपति जी के मंदिर भी जाकर आते हैं। वो गणपतिपुरा नाम से वहाँ पर मंदिर है, और बहुत बड़ा मंदिर है गणपति जी का। और साक्षात जिसे कहते हैं ना, सबकी इच्छाएं वहाँ पर पूरी होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, जब चौथ आती है ना तब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर। तो देखिए हम लोग अभी पहुँच चुके हैं गणपति जी के मंदिर। देखिए अभी भी आज भी इतनी भीड़ है यहाँ पर। आज बुधवार था, पहली तारीख बुधवार, फिर भी इतनी भीड़ थी। और यहाँ पर ये देखिए ये केले की वेफर्स है ना, ये यहाँ की प्रख्यात है। यहाँ पर जगह जगह पर आपको केले की वेफर्स, लाइव वेफर्स बनाते हैं और बेचते हैं। 50 रुपये की 250 के हिसाब से बेचते हैं। तो मैं मंदिर में फ़ोटो खींचना या वीडियो लेना मना था, तो बस बाहर तक ही मैंने फ़ोटो वीडियो बनाया, और अंदर नहीं बना पाई मंदिर में, भगवान के दर्शन नहीं करवा पाई आपको, तो फिर माफ़ करना। और ये देखिए यहाँ पर ध्वजा के दर्शन आपको करवा लेती हूँ। गणपति जी वैसे तो कहते हैं कि पहले दिन जब भी हम कुछ शुभ कार्य करते हैं तो गणपति जी का नाम लेते हैं। तो आज हमारा भी दिन ऐसा ही हो गया। मैं इतनी खुश हो गई कि ये हमारा साल मुझे अभी से लगने लगा कि बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये देखिए मुझे गणपति जी के दर्शन भी हो गए। आज हमारी कुलदेवी के दर्शन हमने कर लिए। और ये देखिए मैं अभी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी, वो उन्होंने जहाँ खड़ी की थी ना वहाँ से वो यहीं लेकर आने थे। और सामने मैंने वो अंकल है ना, वो बजा रहे थे ढोलक, धीरे धीरे से बहुत अच्छा बजा रहे थे, तो वो आपको दिखा रही थी। फिर हम लोग निकल चुके थे हमारी मासी जी के घर। मेरी मासी जी मतलब कि मेरे हस्बैंड की मौसी, मेरी सास की छोटी बहन, वो यहाँ पर ही रहते हैं, बगोदरा करके गांव है उनका, तो वहीं पर रहते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी हरियाली है यहाँ पर। यहाँ पर पानी क्या है कि बोर नहीं बना सकते लोग, क्योंकि खारा पानी आता है। ये सौराष्ट्र की जगह कहलाती है, सौराष्ट्र शुरू हो जाता है बगोदरा से। तो यहाँ पर क्या होता है, खारा पानी होता है, तो इसीलिए खेती होती है, लेकिन एक दो सीजन में होती है। और ये देखिए फिर से हम लोग यहाँ पर गैस पुरवाने के लिए, सीएनजी पुरवाने के लिए रुक चुके थे। तो यहाँ देखिए पूरा हाईवे है, आजू बाजू कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ ये सीएनजी पंप ही है वहाँ पर। और ये देखिए ये सिद्धू, ये सोडा ली थी जो जीरा सोडा आती है, और तो वो ली थी। और सोनू और सिद्धू का मस्ती चलता ही रहता है, मैं तो परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। तो बस यहाँ से हमने सीएनजी गैस पुरवाया और वापस हम लोग निकल चुके थे। वैसे बताऊँ ना, तो सीएनजी वाली गाड़ी होती है वो बहुत अफोर्डेबल होती है, वो इतना अच्छा लगता है, क्योंकि कम पैसों में हम बहुत सारी जगह पर जाकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच चुके थे हमारी मासी जी के घर।
ये बाहर ही हम लोग बैठे थे। यहाँ पर सारे घर इस तरह से होते हैं। ये एक उनका रूम है और दूसरी बाजू दूसरा रूम है, और ये सारा खुली जगह है, और किचन सामने की तरफ किचन था। तो हम लोग बैठे वहाँ पर, चाय पी, थोड़ी देर बैठे, और वापस हम लोग अभी वहाँ से निकल चुके थे। निकले तब बहुत अंधेरा होने वाला था। 6:30-7 बजे थे, लेकिन अंधेरा ही हो चुका था 6:30-7 बजे तक। तो बस हम लोग अभी यहाँ से, और यहाँ ट्रैफिक बहुत था। जो बगोदरा से हम लोग निकले ना, इतना ट्रैफिक था कि थोड़ा देर मुझे डर ज़्यादा तभी लगता है। देखिए अंधेरा हो चुका था। तो बहुत ट्रकें जो हाईवे पर चलती है, डंपर डंपर कहते हैं, जो रेती वो सब कुछ लेकर जाता है ना, मिट्टी वो सब कुछ। तो वैसे डंपर ये सब चलता है, तो मुझे बहुत डर लगता है रात के समय। वो बहुत जल्दी और ज़ोर से, मतलब कि देखते ही नहीं है कोई आगे पीछे, हॉर्न बजाते बजाते बस कोई रुकता ही नहीं, ऐसे ही चले ही जाते हैं, चले ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए सिद्धू को मैंने पीछे बिठा दिया था, और उसके लिए हमने एक गाड़ी ली थी, और ये जो लाठी होती है ना, वो भी एक ले ली थी हमने। बहुत अच्छी लगी तो ले ली थी रास्ते में से। और यहाँ पर ये सोनू बैठी है जो सॉन्ग बजा रही है गाड़ी में। और बस रात हो चुकी थी, अंधेरा हो, ये देखिए ये ऐसे ऐसे जो ट्रक होते हैं ना, उससे मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए मुझे नींद भी नहीं, कभी मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना, कभी सोती नहीं हूँ। नींद इतनी आती है, लेकिन आंखें बंद करके वापस मैं खोल देती हूँ। इस तरह से मैं गाड़ी में बैठी रहती हूँ, क्योंकि रात के समय पता नहीं क्यों मुझे डर ही लगता है। तो वापस हम लोग यहाँ पर सीएनजी गैस पुरवाने के लिए रुक चुके थे। क्यों? वैसे तो नज़दीक ही था हमारा बड़ोड़ा हमारा घर। लेकिन हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो कभी कहीं जाना हो तो इमरजेंसी में तो हमें गैस पूरा होगा अंदर, तो वह प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमने ज़्यादा गैस उसमें फुल करवा ही लिया, और फिर हम लोग वापस अपने जाने के लिए निकल चुके थे। और जाते जाते सोचा कि रास्ते में हम देख रहे थे होटल कहीं आती है तो हम लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन कोई अच्छी होटल हमें यहाँ रास्ते में नहीं दिखी। तो हमने सोचा कि चलो अभी वहाँ पर जहाँ हम रहते हैं ना, वहीं पे नज़दीक में ही एक साई करके होटल है। वो दिखने में तो आपको मैं अभी दिखाती हूँ, ऐसी बहुत बड़ी नहीं है। देखिए यहाँ पर ये अंबिका करके होटल है। यहाँ पर साई, उसका जहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं उसका नाम साई है, जो पंजाबी मिलता है वो। यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है। आप पंजाबी कह लो, साउथ इंडियन कह लो, और फिर छोले कुलचे, फिर पिज़्ज़ा, सब कुछ, डोसा, मतलब सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो ये देखिए हम लोगों को तो थोड़ा थोड़ा सा ही खाना था, लेकिन खाना था इसलिए हमने रोटी, एक सब्ज़ी मंगवा ली पनीर वाली, क्योंकि हाँ मेरे दोनों बच्चे को पनीर पसंद है। तो हमने एक सब्ज़ी मंगवा ली और एक एक रोटी सबके लिए मंगवा ली। तो देखिए हम लोगों ने खाना खा लिया था, और फिर मुझे सूझा कि अरे मैंने वीडियो तो लिया ही नहीं। इस तरह से होता है मेरे साथ। तो ये देखिए ये सोनू ने जो होते हैं ना मुखवास, वो गिरा दिया था। तो बस हम लोग अभी वापस जा रहे हैं अपने घर। तो ये देखिए होटल मैंने आपको दिखाई ना, वो ऐसे ही होटल है, लेकिन खाना इतना टेस्टी मिलता है यहाँ पर, इतना स्वादिष्ट कि आपको बड़ी बड़ी होटल भी में भी इतना अच्छा खाना। वैसे तंदूरी रोटी ही मिलती है और सब्जी मिलती है, लेकिन इस तरह से टेस्टी नहीं मिलता है। तो देखिए अभी घर आ चुके थे हम, 9 बज चुके हैं घड़ी में। 9 बजे हम लोग घर पर आ चुके थे, और बस थक गई थी। और ये देखिए ये गाड़ी ली थी हमने सिद्धू के लिए, सिद्धू मूसेवाला, उसे बहुत पसंद है सिद्धू मूसेवाला, और उसकी गाड़ी भी ऐसी आई सिद्धू मूसेवाला जैसी। तो बस ये गाड़ी हमने उसके लिए ली थी। और थक गई हूँ, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा था। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरा सिर दर्द करने लगता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ठंडी की सीज़न चल रही है। तो जो ठंडी ठंडी हवा कान में लगती है ना, तो मेरा सिर भारी हो जाता है, तो मुझे दुखने लगता है सिर। तो अभी मुझे थोड़ा थोड़ा सा सर दर्द जैसा लग रहा है। तो अभी मैं सो जाऊंगी जल्दी से ही, क्योंकि कल वापस जल्दी से उठना है, क्योंकि सुबह 5:30 बजे उठना पड़ेगा। सोनू को स्कूल जाना है 6:30 बजे, इसीलिए सिद्धू को भी स्कूल जाना है। तो चलिए आपको फिर से मिलती हूँ नए व्लॉग में, देखती हूँ व्लॉग कब बनाती हूँ। वैसे अभी सोचा है मैंने कि बनाऊंगी व्लॉग जल्दी से। ये देखिए हमारी किट्टी खेल रही है, वो किट्टी
खिल रही है अभी। और देखिए वो देख रही है मेरे सामने ही, देख मैंने ये फ़ोन उठाया ना इसलिए मेरे सामने वो देख रही है। देखिए ये छुप गई अभी और वापस देखेगी। उसे भी ऐसा पता नहीं क्या लगता है, मैं जब भी फ़ोन उठाती हूँ तो वो इस तरह से देखती है मेरे आँखों बड़े बड़े करके। तो बस चलिए अभी मिलती हूँ आपको कल फिर से नए व्लॉग में, नए दिन में। तब तक चैनल पे को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो तो नए नए व्लॉग में डालूँ, मुझे अच्छा लगे, एक्साइटमेंट हो डाल